सबसे पहले जानना चाहेंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुख्य कारण क्या है? आदिल मैम आपसे देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, जैसे कोई भी हम मुद्दा लाते हैं उसको राखी जो ऑफ बीट बना के मुद्दों को नए नए कैरेक्टर्स ला के खड़ा कर देती है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम कोई नए नए कैरेक्टर्स को ला के खड़ा करके ऑफ बीट देते हैं। जो भी आज आई हैं तनुश्री जी, आप इनका इंट्रोडक्शन की तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, और खुद एक राखी की विक्टिम रही है। एंड ये बात करेंगे इसके बारे में कि इनके साथ क्या क्या हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि अभी जो मुद्दा चल रहा है आदिल का, राजनीति का, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, और मुझे लगा कि इंसानियत के नाते मुझे सामने आकर नॉट जस्ट शोइंग सपोर्ट टू बोथ ऑफ देम बिकॉज आई नो बोथ ऑफ देम, बट ऑल्सो याद दिलाना पब्लिक को कि राखी ने मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें करी हैं। आप लोग अगर YouTube पे देखेंगे, राखी ने 2018 में 5 से 6 वीडियोस बनाए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बुला के, और बहुत ही अग्रेसिवली, बहुत ही इन अ वेरी बैड वे, शी मेड वेरी बैड 5 वीडियोस। उसने क्या कुछ नहीं कहा मुझे, मतलब एक इंसान को आप जितनी गंदी गंदी चीज़ें आप कह सकते हो, उसने सारी चीज़ें कह डाली मुझे 2018 में, जब मीटू मूवमेंट चल रहा था, जिसमें उसका कोई काम ही नहीं था। उसको अगर सपोर्ट करना था वो सपोर्ट के लिए आना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया, उसने पूरा मुझे अपोज कर दिया। और बाद में मुझे पता चला, क्योंकि राखी ने खुद के मुँह से ये बात किसी को बताई थी, मुझे नहीं पता कि वो लोग आके सामने अब खड़े होकर बोलेंगे कि नहीं, कि राखी को पैसे मिले थे वो सारे वीडियोस बनाने के लिए जो उसने मेरे बारे में बनाए थे, मेरे ऊपर गंदे गंदे एलिगेशन, मतलब ऐसी उटपटांग चीज़ें उसने कही कि उसका कोई सर पैर ही नहीं था। और शरीफ इंसान ना सहम जाता है जब अपने बारे में वो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनता है, शरीफ इंसान सहम जाता है। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मीटू मूवमेंट ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, कुछ लोग मेरे साथ जुड़े थे, बहुत सारे लोग अपोज कर रहे थे। साइलेंट किसका फोन है भाई? फ्लाइट मोड पे डाल दे भाई, फ्लाइट मोड पे साइलेंट कर दे यार। मिश्रा जी आपका ही है? 2018 में जब मीटू मूवमेंट चल रहा था, इतने मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स वैसे भी हो रहे थे। मेरी बिल्डिंग के नीचे गुंडे आ गए थे, थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, न्यूज़पेपर्स में थ्रेट्स छप रहे थे, और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, आप लोगों को पता है। उस माहौल में मुझे इस राखी सावंत से लड़ना नहीं, क्योंकि ये बौखलाई हुई सांड के जैसे मेरी तरफ आ गई थी सीन लेकर। आप सबको, आप में से बहुत लोगों को याद होगा उसने जो 5-6 वीडियोस बनाए थे, मतलब वो जैसे अब आदिल के ऊपर टारगेट हो गई है ना, मतलब उसका लिटरली शी इज बौखलाए हुए सीन होते हैं ना, वो बुल्स, वो वैसे चार्ज करती है लोगों के ऊपर। और जिनको आदत नहीं है ना उतनी गंदगी में जाकर लड़ने की, तो वो सामने वाला इंसान शॉक हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता। पहले तो 1 महीना लगता है शॉक से रिकवर करने में। मुझे एक्चुअली कुछ हफ्ते लग गए थे उसके वीडियोस देखने में भी, क्योंकि जब मुझे लोगों ने फ़ोन करके बोलना शुरू किया कि वो ऐसी ऐसी बातें कर रही है, उसने क्या कुछ नहीं कहा मेरे कैरेक्टर के बारे में, मतलब, और हर एक चीज़ मनगढ़ंत, झूठी और बनावटी। शी इज़ अ पैथोलॉजिकल लायर। आई वॉन्ट टू टेल द होल कंट्री, द होल वर्ल्ड, जो भी उसका नाम भी जानता है आज, तो आदिल और राजश्री के केस से समझ ही जाना चाहिए कि वो कितनी बड़ी झूठी है। वो हर 5 मिनट में झूठ बोलती है, उसके दिमाग में आइडियाज़ आते हैं शैतानी कि मैं क्या बोलूँ, और क्योंकि उसका स्तर इतने नीचे है ना कि हम उसके स्तर पे जाके सोच ही नहीं सकते कि वो आगे क्या करेंगे। तो बहुत लोग सोच रहे होंगे पिछले 50 साल से कि तनुश्री लड़ी क्यों नहीं। आप मुझे देखो, मेरी पर्सनालिटी को देखो, मैं भी बहुत साल से इंडस्ट्री में हूँ, मैंने बहुत फिल्में की हैं, मेरी इंट्रोड्यूस आप देखो, एक इंसान को देखकर
उसका स्वभाव, उसकी पर्सनालिटी सबको समझ में आ जाती है। और राखी भी इंडस्ट्री में बहुत साल से है, राखी को भी सब जानते हैं वो कितनी गंदगी कर सकती है और कितने लोगों के साथ उसने गंदगी की है। तो एक बात मैं कहना चाहूँगी कि हम जैसे लोगों को ना उस जैसे इंसान से लड़ना ही पसंद नहीं है, जो बौखलाए हुए सांड के जैसे चार्ज करता है आपकी तरफ। आप कैसे लड़ोगे ऐसे इंसान के साथ? आपका तो स्तर ही उतना नीचे गिर नहीं सकता है। वो आप एक गाली दोगे तो वो 4 गाली सुना देंगे आपको, तो इज्जत आपकी जाएगी। और एलिगेशंस भी इतने लगा देंगे, आप एलिगेशंस को क्लियर ही नहीं कर पाओगे। किसी को गर्लफ्रेंड बना देगी, किसी को बहन बना देगी, किसी को मर्डरर बना देगी, किसी को रेपिस्ट बना देगी, जो मर्जी वो बना देती है। जैसे एक बोलते हैं ना, जैसे हाल ही में भी मैंने कहा था, जो क्राइम थ्रिलर बना देती है, क्राइम के एपिसोड्स बना देगी, ऐसी है वो ऐसी है, या यहाँ गई थी वहाँ गई थी। शी इज अ साइकोपैथ। मुझे बात उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था राखी सावंत के बारे में। 2018 के पहले शी वॉज अ नॉन एंटिटी फॉर मी। राखी सावंत वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में एक साइड कैरेक्टर है जो दूसरों के मैटर में अननेसेसरी अपना सर डाल देती है और खुद ही आके हंगामा करना शुरू कर देती है। बॉलीवुड में जितने बुलीज टाइप के, गुंडे टाइप के, माफिया टाइप के, उस तरह के आदमी हैं ना जो लड़कियों को परेशान करते हैं, सारे खराब काम करते हैं, वो ऐसे राखी सावंत के जैसे 1-2 पाल के रखते हैं साइड में। जब उनका किसी के साथ पंगा होता है तो वो राखी को फोन करेंगे, कुछ पैसे ऑफर करेंगे या कुछ फेवर ऑफर करेंगे, फिर राखी एक्टिवेट हो जाएगी। बिन पैंडी का लोटा, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो हालत है राखी की। वो सामने आकर उसका मैटर ही नहीं है, उसका मुद्दा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। सामने आके जो जिस इंसान राखी सुपारी लेती है, ये अलग तरह की सुपारी, वर्बल सुपारी। नहीं, रियल में भी सुपारी लेती है। मैंने पहले भी कहा है, वो रियल भी सुपारी लेते हैं। आपके साथ क्या हुआ था? मेरी वर्बल सुपारी ली उसने। लेकिन आपके हाल ही में मैंने वीडियोस देखे, कल परसों में मैंने इनके बहुत सारे वीडियोस देखे, तो जो देखता हूँ ना, सेम एलिगेशन होते हैं। जो रितेश पे लगे हैं, जो इन पे लगे हैं, मेरे पे सेम एलिगेशन। मुझे ये समझ में आ रहा है, आप लोगों ने तो शादी की उनसे, फिर वो एलिगेशन लगाए मुझ पे, वो एलिगेशंस व्हाई? सो शी इज समवन जो खुद करती है ना, वो अपने आप को हटा के सामने वाले टारगेट को उस कैरेक्टर में डाल देती है। जो भी एलिगेशंस शी हैज पुट ऑन मी, शी हैज ऑन राजश्री, पार्लर वालर का लेके जो भी है, राखी के बारे में बहुत सारी उल्टी रूमर्स हमने सुने हैं। जब मैं राखी से कम 15 साल छोटी हूँ, ये बात बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ी मैच्योर हूँ, शांत रहती हूँ, उसका मतलब ये नहीं कि कोई मेरे पे कोई भी एलिगेशन लगा देगा। मैं राखी से 15 साल छोटी हूँ। क्यों? राखी तो 34 है। कल वो 15 भी हो जाएगी। सही, मैंने ऐसा कहा बिकॉज़ राखी तो बार-बार कहते हैं ना, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ, मैं 34 की हूँ। शी इज एन ओल्ड हैड। एक मतलब वो विच होती है ना, विच क्या कहते हैं उस विच? चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल वो बुढ़ी चुड़ैल है। वो अपने से यंग लड़के और लड़कियों को वो टॉर्चर करती है। उसको पता है कि जब आपकी उम्र छोटी है ना, तो आपने दुनिया ज़्यादा देखी नहीं है, और राखी ने कुछ ज़्यादा ही दुनिया देखी है। उसका जो लेवल है ना, मतलब उसका गटर माउथ, उसका बिहेवियर, वो कुछ भी बोलती है, अपना का भी कुछ बोलती है, दूसरे का भी कुछ बोलती है। हम वहाँ से आए ही नहीं है, हम उस बैकग्राउंड से ही आए नहीं है। अब ये हमारी गलती नहीं है कि हमने दुनिया ऐसे नहीं देखी है। इट्स नॉट माई फॉल्ट कि मुझे उस रास्ते के लेवल का मुझे एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो उसको पता रहता है, when she sees सामने वाले को ना, उसको पता है कि मैं उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाऊंगी ना गंदा बोल के, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी, वो कुछ बोल ही नहीं पाएगी। तो उसको वर्बल सुपारी मिली थी, तो सबको पता है वो गटर माउथ है। और उस वक्त मीटू के टाइम पे बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये किसी तरह से चुप हो जाए, शांत हो जाए, ये दूर हट जाए। तो उन्होंने राखी को सुपारी दी और राखी ने आके इतना गंद मचाया कि एक्चुअली मैं शांत हो गई थी टाइम के लिए। मेरा जो मुद्दा चल रहा है, बिकॉज़ आपका ऑफ बीट हो जाओगी ना, बिकॉज़ आपको पता है आपका मुद्दा कुछ है, लेकिन यहाँ ऐसा हो जाता है कि आपको राखी के साथ लड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं लड़ी। मुझे समझ में आ गया कि ये रिफ्लेक्शन टैक्टिक है। उन्होंने राखी शिखंडी को सामने कर दिया है। महाभारत की स्टोरी आपको पता है ना, भीष्म पितामह सबसे पावरफुल थे, तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी को आगे कर, तो राखी सावंत शिखंडी है, उसको आगे कर दिया। अब वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसमें मान मर्यादा, लज्जा, शर्म, हया नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो इज्जत तो उसकी उतारी जाती है जिसकी इज्जत है, जिसकी इज्जत है ही नहीं,
वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुद कीचड़ में लोटपोट होगा, आपको खींच के कीचड़ में लोटपोट करेगा। और राखी की साइड की स्टोरी आप जाके सुनो, सब गलती होंगी, उनके कितने भी हस्बैंड है वो गलत, राशि गलत, अब कल ये भी गलत, सब गलत है। वो एक ही है जो सच्ची है, अच्छी है, देवी है, जो टेम्पल है, जो भी वो कहती है अपने आप को, वो एक ही है जो अच्छी है, बाकी सब गलत है, रेपिस्ट है, जो भी वो एलिगेशन लगाती है, सब लोग बहुत बुरे हैं, सिर्फ ये एक ही है अच्छी है। आप एक बात बताओ, वो ना उसको दिमाग की कोई बीमारी है, बिकॉज उसने जिस तरह की बातें मेरे बारे में बोली, आई वॉज वेरी शॉक्ड, बिकॉज कोई लड़की होकर दूसरी लड़की के बारे में इस तरह का सोच भी नहीं सकती, और उसने सिर्फ सोचा ही नहीं, उसने बोला भी। तो मुझे तो कभी कभी डाउट होता है कि उसकी 5 शादियाँ, अरे इंसान एक गलती कर सकता है, दूसरी तीसरी बार में तो सेटल हो जाएगा, 5 शादियाँ, उसको शायद मर्दों में इंटरेस्ट ही नहीं है, 5वीं भी नहीं चली है, नहीं चली ना। तो दोबारा अभी रूमर्स भी चल रहे हैं कि नया हीरो को मिलो, मेरा नया हीरो एयरपोर्ट में मिलो, तो 6 की प्लानिंग ऑलरेडी भी चल रही है। इसलिए आई एम टेलिंग यू आदिल, मुझे लगता नहीं कि जेन्युइनली उसको मर्दों में इंटरेस्ट है, क्योंकि उसने जिस तरह की बातें मेरे को लेकर कही ना, मुझे कभी कभी लगता है कि she has some kind of, मुझे लगता है कि राखी है सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसकी कोई विशफुल थिंकिंग है, उसने ना मेरे बारे में बहुत अजीब चीजें, सिर्फ पैसे लेने की, उसको सिर्फ एक ही चीज की आदत है, पैसे पैसे पैसे। हाँ 5 शादी के प्रूफ है क्या कुछ, मतलब जिस तरह से 5 शादी की बात करते हैं उसके बारे में कुछ? सोहेल भाई, तो मुझे एक बात बोले आप, तो गूगल में क्यों लिखा है कि 5 शादियां होंगी? तो वो Google एविडेंस, का- एक सेकंड, अच्छा एक काम करो, वो छोड़ दी, यूट्यूब पर ही है, 5 की 5 शादियों के प्रूफ। चलो एक बात करते हैं, मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूँगा, बहुत टाइम से मैं आपको वेट कर रहा हूँ। आप मुझे एक बात बोलिए, आप एविडेंस की बात पूछ रहे हो, मैं डेफिनेटली आपको दूंगा। चलो मैं आपको एक एविडेंस जो दिया हूँ ना रिसेंटली रितेश का, उसका जवाब क्या दिया राखी ने? राखी ने कहा कि वो मेरा दोस्त था, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी, पिक्चर बंद हो गई, करेक्ट? जी। मैंने ऑडियो सुना है जो रितेश की उसकी प्लानिंग हुई है 2 घंटे पहले, अगर आपके पास नहीं तो मैं दोबारा आपको सुना दूंगा, नहीं है या करेक्ट? जो उन्होंने कहा था, रितेश तुम फंस जाओगे, तुम्हारी बीवी के साथ पंगे हो जाएंगे, तुमको कभी भी नहीं मानना है कि हमारी शादी, इसका आप क्या जवाब दोगे? नहीं, मैं तो आपसे तो पूछ रहा हूँ क्योंकि प्रूफ के हिसाब से, बिकॉज अच्छा। यूट्यूब पर जो गूगल पे रहता है उसको हम नहीं मान सकते, जो लीगलाइज डॉक्यूमेंट के हिसाब से आई वाज जस्ट आस्किंग। मैं आपको लीगलाइज डॉक्यूमेंट मिनिमम 3 शादी के दूं, हाँ मैं 3 के तो आपको लीगलाइज प्रॉपर डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट शादी के जो खड़ी है साथ में, ये तो मैं दूंगा। कल मैंने एक दिया भी था, दोबारा मैं आपको दूंगा। जी एक बात बताऊं, वो बहुत झोलझाल पार्टी है, उसके सारे काम ही झोल है। क्योंकि हम वहाँ पर कभी जैसे लोगों का ना कमेंट ऐसे आते हैं कि हम उस तरफ सुनते हैं तो हमको लगता है राखी अच्छा, सही है, अभी जो आदिल के पास आते हैं तो लगता है आदिल सही राखी ने है। एयरपोर्ट में इंट्रोड्यूस किया था, रिसेंट नहीं झूठ की बात करते हैं, मीट माय न्यू हीरो, तो वो क्या था, वो बुर्का पहन के घूम रही थी, अबाया में थी, वो तो मक्का मदीने से आई थी, अबाया कहाँ गया? अभी लड़का नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, हब चल रहे हैं एयरपोर्ट में, उसका क्या हुआ? वो डिफ्लेक्ट कर रही है, वो डिफ्लेक्ट कर रही मैटर को, बिकॉज व्हाट यू आर अगेन गेटिंग इन्वॉल्वड इन दैट उसके ड्रामे में। राखी 20 सालों में आपने उसको समझा नहीं, आप लोगों ने वो झूठ बोलती है, झूठ पे झूठ। अच्छा मैं एक झूठ तो यही पकड़ के 2020 में उसने कोई लाइव यूट्यूब वीडियो वगैरह कुछ बनाया था लॉकडाउन के टाइम पे, जब उसने खुद अपने मुंह से बोला था कि उसके पास ग्रोसरी के पैसे नहीं है, उसके पास राशन के पैसे नहीं है, उसने बोला था अभी लॉकडाउन में। हाँ लॉकडाउन में, मैंने इसी कमेंट्स में लिखा था। और उसके बाद रिसेंटली उसने एक वीडियो बनाया इंटरव्यू में, जिसने शी सेड कि रितेश भगवान है मेरे लिए, क्योंकि रितेश ने लॉकडाउन के टाइम पे मुझे राशन के पैसे भेजे, तो जिसके पास राशन के पैसे नहीं थे लॉकडाउन के टाइम पे, उसको कौन लूट सकता है? राशन के पैसे नहीं होना मतलब आप इतने गरीब हो कि आपके पास खाने के पैसे नहीं है। और ये राखी के शब्द है, ये हमारे शब्द नहीं हमारे है। शब्द नहीं है, तो या फिर तो आप तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हो। एंड एवरी हस्बैंड एंड एवरी, अब तो पता नहीं शादियां भी उसकी लीगल है कि नहीं, सबके ऊपर सेम एलिगेशन लगते हैं। She has always been putting allegations on people. वो चढ़ जाती है सांड के जैसे, और बहुत सारे या लिटरली, एंड सामने वाले को समझ ही नहीं आता है कि लड़े कि नहीं लड़े। मेरे प्रोफेशनल, मेरे पर्सनल, मतलब उसने धज्जियां उड़ा दी, क्या कुछ नहीं बोला मेरे बारे में। और आप चलिए, अगर आप एक तो आप रिफ्लेक्ट हो जाते हो उसके एलिगेशंस को आंसर करने में, विच इज द पॉइंट, उसी के उसको पैसे मिलते हैं कि सामने वाले को आप उलझा दो, अलग हो। उसके बाद अगर आपने अपने एलिगेशंस प्रूव भी कर दिए, फॉर एग्जांपल ही इज डूइंग इट लीगली, ठीक है, पेपर वर्क एंड ऑल दैट,
लेकिन मुंह से निकली हुई बात ना तीर के जैसी होती है, और मीडिया में कही हुई बातें चाहे कुछ भी हो, चाहे ये सारी चीज़ें तो यूट्यूब पर मीडिया में सारी चीज़ें रहती है, डैमेज इज ऑलरेडी डन। चाहे आपने अपने आप को आपने प्रूफ कर दिया हो या कुछ भी आप कर दिया हो, लेकिन चाहे आपने लीगल एक्शन ले लिया हो, लेकिन किसी हमारे संविधान ने क्या हक दिया है किसी को भी कि आप कभी भी उठ के आके किसी पे भी कुछ भी आप बोल देंगे, यू कैन से एनीथिंग। एंड वो इंसान जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, मैं मीटू के टाइम पे मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, इस देश की करोड़ों महिलाओं के लिए, करोड़ों महिलाओं के हक के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए मैं लड़ रही थी, मैं अपना नहीं कर रही थी। राखी सावंत ने खुद इंटरव्यूज में कहा है, खुद उसने इंटरव्यूज कॉफी विद करण या किसी इंटरव्यू में उसने कास्टिंग काउच के बारे में उसने एडमिट किया है कि उसने ये सारी चीज़ें करी है, ठीक है, तो सबको पता है। तो उसको ना जलन हो गई थी मुझसे, उसको मेरे जैसी लड़कों से जलन होती है, क्योंकि मैं कल की आई, मैं उससे यंग भी ज़्यादा हूँ, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, ये भगवान की कृपा है कि मैं आई बॉलीवुड में, और मुझे कोई किसी गंदगी में मुझे इन्वॉल्व नहीं होना पड़ा। वो इसलिए क्योंकि मैं सोच के ही आई थी कि मुझे किसी गंदगी में इन्वॉल्व नहीं होना है। आप जो सोच के जाते हो कहीं पे, फिर आप वैसे ही आप चलते हो। राखी सावंत सोच के आई थी कि हाँ इंडस्ट्री तो ऐसी ही है, इंडस्ट्री में ऐसे ही करना पड़ता है। 2018 में और मीटू मूवमेंट के टाइम पे भी राखी ने जो इंटरव्यूज दिए थे, क्या बोला था उसने, उसकी बॉडी पे, तनुश्री के बॉडी पे डायमंड्स जड़े हैं क्या, क्योंकि उसको टच नहीं कर सकता। भाई अगर मेरी बात हुई है आइटम सॉन्ग की, नॉट रोमांटिक सॉन्ग की, अगर आइटम सॉन्ग की बात हुई है, मी प्लस बैकअप डांसर्स, उसका अगर काम ही नहीं है तो क्यों मुझे छेड़ रहा है, मैं क्यों उसको एक्सेप्ट करूँ। आज मैं एक आदमी को छेड़ने के लिए अलाउ करूँगी, कल को सबके सब छेड़ेंगे ना, सबको लगेगा ये तो फ्रीली अवेलेबल है। तो राखी सावंत के साथ क्या हुआ है, राखी सावंत के साथ इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हुई है, जो उसने खुद बोली है इंटरव्यूज में आके, वो इसलिए हुई है क्योंकि उसने अलाउ किया अपने आप। राखी सावंत एक बात तो उसने थोड़ी सी सच बोली कि इंडस्ट्री में क्या रेप नहीं होता, वो मैं मानती नहीं, उनके टाइम पे बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए थे, लेकिन राखी ने खुद अलाउ किया है अपने आप पर दुर्व्यवहार करना। तो उसको पसंद नहीं है कि मेरे जैसी कोई आती है, अपने टर्म्स पे अपने तरीके से काम भी करती है, स्टार भी बनती है। और राखी ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि उसको पैसे नहीं मिलते थे, उसको काम जा के मांगना पड़ता था। मुझे आज तक किसी से काम मांगना नहीं पड़ा है, मेरे पास हमेशा काम सामने से आता है। पुरानी इंटरव्यू का तो पता नहीं, कल के इंटरव्यू में बोल रही है भाई जॉब कर रही हूँ, मैं जाके दरवाजे पे भीख मांग रही हूँ काम के लिए, बिकॉज आदिल ने मेरी ऐसी हालत है। उसका कुछ कोहेरेंट नहीं है। शी इज सेइंग कि उसको कभी काम के पैसे नहीं मिले हैं, उसको हमेशा काम मिलता था, पैसे नहीं मिलते थे। पैसे नहीं मिलते थे तो फिर आपका पैसा है कहाँ, कोई लूटेगा कैसे। एंड शी सेड कि क्या गाड़ियाँ ले रही, बिफोर यू केम इनटू आवर लाइफ वी ऑल सॉ हर, हमने सबने देखा राखी को, वो फटीचर हालत में घूम रही थी। आदिल की एंट्री हुई तो अचानक से उसका थोड़ा स्टेटस बढ़ा, अब आदिल साइड हो गया तो गाड़ियाँ भी साइड हो गई, सब तो सामने दिखता है, झूठ बोल रही है। उसने अगर आज उसने मेरे बारे में वो सारी चीज़ें नहीं करी होती ना, तो मुझे थोड़ा सा पता नहीं दूर का थोड़ा डाउट भी शायद होता, कि शायद पता नहीं, लेकिन उसने जो मेरे बारे में एवरी सेंटेंस दैट शी हैज स्पोकन, शी मत कंफ्यूज जाती है उसको लेकर। मतलब आपने क्या है ये एक राखी ने सवाल पूछा है, ये ऑडियो में राखी ने सवाल पूछा है, मुझे उसका सवाल ही नहीं सुना। अच्छा तनुश्री, आई डोंट नो, आई हैव कम अ बिट लेट। अरे वेट राखी पूछ रही है कि तनु जितने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती हैं, अगर उतना बॉलीवुड में काम कर लेती तो उसका करियर बन जाता, ऐसा उन्होंने ये सवाल। तो उनका करियर इफेक्ट किससे होगा? मैं जवाब एक तो मैं कितने साल बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई हूँ, आप लोगों को खुद पता है। तो राखी यहाँ भी झूठ बोलती है, मैं इतने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करती हूँ। अगर मैंने किए होते हैं ना तो मेरी भी बहुत सारी वीडियोस डेली जैसे राखी रोड साइड पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, रास्ते में घूम रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसका एवरी डे कौन सा घोड़ा पीती है मुझे नहीं पता है, उसको इतनी एनर्जी कहाँ से आ जाती है, हर रोज आपके प्रेस में आना, बात करना एवरी डे, और एक से एक और बात करने के लिए नहीं है तो क्या करती है, मीडिया वालों के साथ रनिंग रेस कर रही है। मैंने देखा एक वीडियो, रनिंग रेस लगाओ, वो लगाओ, किसके पास इतना वक्त है यार? घोड़ा पीती है, घोड़ा घोड़ा पीती है। मीडिया वाले भी दुखी उनसे, खाली पेट चलता है, इंटेंट जाकर वो रोड पे खड़ी कर देती है, ना चाय ना पानी ना कुछ। नहीं भाई छोड़ दे, वो मत कर, चाय दो उनको। क्या बात बोलते हैं? अरे गाइस रुक जाओ कि आपको
पब्लिसिटी की जरूरत है, इसलिए आज आप तनु को लेकर आए। नहीं अच्छा मैं एक सेकंड मैं बात बोलता हूँ। ठीक है गुड सवाल। ये उनकी विक्टिम में आई है, राखी को पब्लिसिटी की जरूरत है इसलिए वो शाबाश शेली कैरेक्टर इनको लाते हैं। ये विक्टिम है, ये तो बहुत पुरानी विक्टिम है, 2018 की विक्टिम है। मैं तो अभी आया हूँ। मैं आज इसलिए आई हूँ क्योंकि राजश्री और आदिल की वजह से आई फील सपोर्टेड। जैसे कि मैंने कहा कि आप लोग मेरी पर्सनालिटी देखो और आप राखी की पर्सनालिटी देखो। मेरी पर्सनालिटी की औरतें ना उसकी पर्सनालिटी की औरतों से नहीं, और जो भी है वो नहीं लड़ती है, उसमें मर्दों वाली अग्रेशन है। और मैं जब ऐसे सांड को देखती हूँ ना मेरे सामने, तो मैं पतली गली से निकल जाती हूँ। मुझे ऐसे सांड बैलों के साथ किसका फोन है? कोई यार क्या चल रहा है? बुर्गिर का मुझे सांड और आसिम के साथ पागल सांड के साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मैं उस पे आई डिडंट वांट टू गेट इनटू इट, क्योंकि वो जिसकी अग्रेशन से वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही थी मेरे बारे में, डेली एलिगेशंस लगा रही थी, डेली झूठ बोल रही थी। और मेरी लाइफ में इतना कुछ चल रहा था उस वक्त, मी टू मूवमेंट के स्ट्रेस की वजह से, राखी सावंत के इंटरव्यूज की वजह से, मेरे डैडी स्ट्रेस में आ गए। उनको एक पेट में कुछ बीमारी होती है, परेशानी की वजह से होती है, एच पाइलोरी वो डेवलप हो गया। मेरी मॉम को माइग्रेन एक्टिवेट हो गया, इतना कुछ हो गया था। एंड मेरा भी मुद्दा चल रहा था, तो मुझे उस वक्त राखी सावंत की गंदगी में जा सॉरी फॉर अ स्मॉल इंटरप्शन। मेरे मॉम डैड को भी जो शुगर और बीपी है मेरे जेल जाने के बाद, वो राखी सावंत की वजह से यही है। इनके पेरेंट्स को जो है हेल्थ इश्यूज हुए, मेरे पेरेंट्स को जो हेल्थ इश्यूज है, राखी को कौन है सर्टिफिकेट देता है कि फैमिलीज के साथ खिलवाड़ करने का? खुद के माँ बाप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उनके माँ बाप के लिए उनके लिए सेंटीमेंट है। उनकी माँ भी उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट बैंक थी। मैंने जैसे हाल ही में भी कहा था, जब तक माँ थी, माँ के नाम से भी वो पैसे ही एंटती थी सबसे, कि माँ को कैंसर है, माँ की दवाई, माँ का वो, माँ का ये, माँ के बेड के लिए पैसे दो, माँ के इंसुलिन के लिए पैसे दो, ये बोल के एंटती रही। हमारे पेरेंट नहीं है क्या? आप लोग जानते भी हो हमारे पेरेंट्स के, मेरे पेरेंट्स के पे क्या क्या बीती है। जब मैं जेल गया था, अच्छा खासा लड़का, उनका एक ही बेटा हूं मैं, लोता बेटा, लेके जाके अब जेल में डाल दो। क्या रीजन के लिए? नो रीजन। क्या केस कर दिया? 377 क्या बेस पे कर दिया? फिर उधर भी बेच के पूछती है पैसे चाहिए मुझे। बाहर आके क्या क्या नए एलिगेशन। ना धर्म को छोड़िए, ना मुसलमानों को छोड़िए, ना हिंदू भाई बहनों को छोड़िए, ना क्रिश्चियन को छोड़िए। किसको छोड़िए राखी बोलो? ये तो छोड़ा, हम 4, 5, 6, 7, 10, 20 विक्टिम है जो हम आके बोल सक रहे हैं। जो पुराने विक्टिम है उसका क्या? सुसाइड होके मर गए यार लोग। पुराने विक्टिम्स पता है, राखी से कोई भिड़ना नहीं चाहता, वो इतनी गंदगी करती है, सारे शरीर लोगों को पकड़ती है। उसको पता है जो इंसान मर गया उसके पेरेंट्स का क्या? 2 केसेस में उसने 2 लड़कों को सुसाइड करवा दिया। वो न्यूज़पेपर में भी आया था और राखी के ऊपर अबेटमेंट सुसाइड का मुकदमा भी चला था। उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता। राखी की पहले से आदत है शरीफों के ऊपर गंदे एलिगेशंस लगाओ। उसका क्या हुआ नहीं, उसका केस भी हुआ था, केस 4 साल चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज उनके पेरेंट्स बेचारे आके लड़ नहीं पाए केस। ये गंदगी करती है बिकॉज बेटा होने के बाद ना सबकी हिम्मत नहीं होती नॉर्मल इंसान की कि आके वो लड़े। 4 साल केस चला, उसके बाद केस बंद हो गया बिकॉज कोई केस को नहीं लड़ पाया। क्योंकि आपके ऑलरेडी आपके तो पूरा जिगरा टूटा हुआ है ना, बेटा खो दिया, उसके बाद आप इससे लड़ोगे और इसके तो सारे इसी टाइप के लोगों के साथ ताल्लुकात है। The aggression she has, I saw राजश्री और आदिल के केस में, वो हर दिन एक नए बंदे को सामने कर देती है और वो सामने वाला भी झूठ पे झूठ दौड़ रहा है, वो भी झूठ पे झूठ। इस evil, वो शैतानी है। इसीलिए उसने इतने धर्म चेंज किए, लेकिन उसमें बदलाव इसलिए नहीं आया क्योंकि आप इंसान में बदलाव ला सकते हो, शैतान में बदलाव कभी नहीं आता। और इंसान को माफी मिलती है भगवान से, गलतियों की माफी मिलती है, शैतानियत की माफी नहीं होती। राखी सावंत करती है ना, इसने पुराने विक्टिम्स को भी मैंने बहुत बार सुना है, उसने कहीं पे जब उसको पता चलता है ना पकड़ी जाएगी, जेल हो जाएगी, तो रो के गिड़गिड़ा के एकदम मतलब उसका पूरा पास निकल आता है। मैं बहुत गरीब फैमिली से हूँ, मेरे पिता चले गए, मेरी माँ चली गई, उसका ये रोना धोना है ना, ये उसका स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट आदमियों को फंसाने के लिए। मेरा ये है, मेरा वो है, सेवियर कॉम्प्लेक्स जाता है, जिस तो सेवियर कॉम्प्लेक्स सामने वाले का जाता है। मुझे मैंने इंटरव्यू देखा रिसेंटली, मुझे प्यार की जरूरत है, मुझे प्यार नहीं मिला। भैया सबको प्यार की जरूरत है, सबको इज्जत की भी जरूरत है। आप इज्जत दोगे ना इंसान को तो आपको प्यार भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। आज इसकी राखी सावंत की जो फटीचर हालत है ना, इसका दायित्व इसके ऊपर ही। शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेयर शी इज टुडे। उसने जिंदगी भर लोगों का इस्तेमाल किया,
जिंदगी भर लोगों को बेइज्जत किया, जिंदगी भर लोगों को रोड पे ला कर उसने लोगों की इज्जत की नीलामी करी बिना मतलब, बिना किसी वजह से। और उसने ये जो सुसाइड वगैरह करवा दिया, सब पाप लगा इसके ऊपर। और बहुत लोगों ने उसको माफ़ कर दिया क्योंकि वो रो के गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगती है। लेकिन प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो शैतानियत करता है ना, जो सोच समझ के उसको पता है कि सामने वाले को डिस्ट्रॉय करना है, उसके बारे में ऐसे झूठ बोलो कि उसका पूरा मतलब अंदर से डिस्ट्रॉय हो जाए इंसान, ठीक है? तो वो शैतानियत है, वो कॉमेडी नहीं है। और लोग उसने ना एक PR में शी इज़ वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है। उसने ना अपना एक हवा बना के रखा है कि मैं ज़बान की गंदी हूँ बट मैं दिल की बहुत साफ हूँ, मैं और बहुत क्यूट बिहेव करती है, बहुत कॉमेडी करती है। ये सब अपनी गंदगी को, अपनी शैतानियत को छुपाने के लिए। प्लीज़ रिमेंबर दिस, जो दिल का साफ होता है ना, उसकी ज़बान भी साफ होती है, उसका दिमाग भी साफ होता है और उसकी हरकतें भी साफ होती हैं। इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। अच्छा, और कभी राखी की लैंग्वेज देखिए, जो तरीके से वो बात करती है, लैंग्वेज देखिए, उससे आप लोगों को समझ आना चाहिए कि राखी की लैंग्वेज क्या है। गालियाँ, जिस तरीके से वो बात करती है, ऐसे बात करती है कि जैसे राष्ट्रीय बात करती है, जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे ये बात करती है, ऐसा बात ही नहीं करती, उसका आता ही नहीं है लैंग्वेज बात करना। बिकॉज उसको पता है कि वो उस लहजे में बात करेगी ना तो सामने वाला चुप हो जाएगा, क्योंकि सामने वाला, इफ यू आर देयर, इफ आई एम देयर, इफ राक्षस है, हमको आता ही नहीं उस तरह से बात करना, और सामने वाला सहम जाएगा, डर के भाग जाएगा, या फिर समझ में नहीं आएगा उसको। तो शी प्लेस ऑन वो ना, मतलब साइकोपैथ है, सोशियोपैथ, साइको है। उसको उसका बहुत दिमाग चलता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है, सामने वाले को पढ़ लेती है, सामने वाले की क्या वीकनेस है, सामने वाले की चाबी कैसे घुमानी चाहिए, उससे अगर निकालना है तो उसको कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको अगर धकेलना है, उसको पुश करना तो कैसे चाबी घुमानी चाहिए, उसको हर्ट कैसे करना है, उसको डिस्ट्रॉय कैसे करना है, सारी शैतानियत वाली बुद्धि। तो आपको मैं जवाब देना चाहूँगी कि राखी सावंत जितनी भी उसने एक्टिंग मीडिया के सामने और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में की है और रास्ते में मीडिया को बुला बुला के की है, उतनी एक्टिंग अगर उसने सच में काम में शूटिंग में कर लिया होता ना तो आज वो कहीं और पहुंच गई होती। इतनी से दिमाग जो चलाती है ना दूसरों को डिस्ट्रॉय करने में, दूसरे का ये उसका वो, उतना दिमाग अगर उसने अपनी लाइफ में चलाया होता ना कि मैं अपने आप को कैसे अच्छा करूँ, अपने आप को कैसे उठाऊँ, तो आज उसकी ये फटीचर हालत नहीं होती, क्योंकि इज्जत उसको ही मिलती है जो इज्जत देता है, प्यार उसको ही मिलता है जो प्यार देता है। और अगर आपने लाइफ लॉन्ग दूसरे को डैमेज किया है तो आपका क्या होगा, आपका वैसे ही होगा फिर। अच्छा, उसके इंटरव्यूज में इंडस्ट्री में तो ऐसे ही होता है, नीतू के टाइम पे इंडस्ट्री में तो वैसे ही होता है, तो फिर आपको इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे मिलती है इज्जत, मुझे काम भी मिलता है, मुझे काम के पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी मिलती है। जहाँ इज्जत नहीं मिली वहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया। तो राखी सावंत के अंदर जो ये आक्रोश और गुस्सा भरा हुआ है ना, जो दूसरों पे निकाल देती है, जो सामने मिलता है उसको निकाल देती है। उसका if you see her interviews में बहुत अग्रेशन है उसके अंदर, बहुत क्रोध है। वो क्रोध उसके अपने लिए है, तो उसने खुद की जिंदगी जैसे बिताई है, उसने अपने आप पे जो सारी चीज़ें अलाउ की हैं लोगों को करने के लिए, ये बोल बोल के अपने आप को कि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है, लाइफ ऐसी है, दुनिया ऐसी है, तो दुनिया ऐसी नहीं है। बहुत सारे लोग हम लोग जी रहे हैं ना, अपने तरीके से जी रहे हैं। 2 रोटी कम खा के भी इंसान खुश रह सकता है, पीसफुल भी रह सकता है। और अगर इंसान दिमाग में डाल देना कि मुझे अपने तरीके से काम करना है, मुझे ऐसे ही काम करना है, तो आप चांद तक भी जा सकते हैं। तनुश्री, जैसे कि अभी आपने आदिल के सपोर्ट में आप आए हो, तो क्या आपका जो मूवमेंट था उसको भी आप आगे वापस उजागर करोगे? लाइक दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लाइक यू कमिंग इन द फ्रंट एंड अगेन यू टेकिंग योर मी टू मूवमेंट अहेड। Why not? The movement never stopped. मूवमेंट तो कभी रुका ही नहीं, मूवमेंट चल ही रहा है। हाँ, उस वक्त क्योंकि मेरे ऊपर इतने अटैक्स होने लगे थे, मैं फोरफ्रंट में थी, मैं बहुत इंटरव्यूज दे रही थी, लेकिन जब ये राखी बीच में आ गई ना सांड के जैसे, तो मैं भी एक इंसान हूँ, आई एम अ ह्यूमन। लोगों को ना कभी कभार ये रियलाइज नहीं होता है कि कोई मैं स्ट्रांगली मूवमेंट लीड कर रही हूँ, बट है हूँ मैं इंसान हूँ, मेरी फिजिकल एनर्जी इतनी होगी। अगर 4-5 लोग मुझे अटैक करना शुरू कर देंगे, साइकोलॉजिकल अटैक, कुछ कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँ फिर मैं? तो मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और मैं भी अपनी सारी ज़िंदगी लड़ के बिताना नहीं चाहती। वो मेरी हक की लड़ाई थी और मुझे करना पड़ा था, क्योंकि उन लोगों ने भी मेरे बारे में बहुत गलत चीज़ें फैलाई थी जो मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अफेक्ट कर रही थी। तो अगर कोई मेरे बारे में गलत बोलता है, मेरे बारे में मेरी पर्सनल, प्रोफेशनल, मेरी साइकोलॉजिकल सब चीज़ डैमेज करने की कोशिश करता है, तो क्या मैं नहीं खड़े होकर अपनी
बात रखूं। आज राशि कितनी सॉफ्ट स्पोकन है, मैंने राशि को कभी ऊंची आवाज में बात भी करते हुए नहीं सुना है। मैं उसकी क्लाइंट रही हूँ 2 साल से, उसके ब्यूटी पार्लर में जाती हूँ। आई एम नेवर हर्ड अ टॉक आल्सो लाउडली। आज वो मीडिया में इंटरव्यू देकर उसको अपना स्ट्रांगली उसका रखना पड़ रहा है, क्योंकि आप किसी के गिरबान पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के बिजनेस पे आप क्वेश्चन करोगे, किसी के कैरेक्टर पे आप क्वेश्चन करोगे, बार बार झूठ बोलोगे, साइको हो जाओगे, सांड पे से चढ़ जाओगे, तो वो इंसान तो अपने आप को डिफेंड करेगा ही। और काम भी काम कर सकते हैं। अभी राष्ट्रीय की स्टूडियो की बात करो तो स्टूडियो छोड़ के इंटरव्यूज करना पड़ रहा है, बिकॉज खुद पे जो लगे हैं कलंक उसको धुलवाने के लिए। बोलती है आदिल उसका बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगी वो बॉयफ्रेंड है, कल बोलेगा ये बॉयफ्रेंड है, ये बोलेगी पार्लर में ये चलता है वो चलता है, जस्ट बिकॉज टू ऑफ बीट द कंट्रोवर्सी जो भी चले, नए नए एलिगेशन लगा दो और लोग उसमें बिजी हो जाए। जितने मैंने एलिगेशन लगाए थे डे 1, मैं पूछना चाहता हूँ उसका जवाब क्या है? शादी होते हुए मेरे से शादी, मेरे से जो पैसे लिए, मुझे क्यों जेल में भेजा गया, इसका जवाब है नहीं राखी के पास। नए नए चीजें, आदिल मर्डरर है, आदिल ये है, आदिल वो है, आदिल ऐसा है, आदिल वैसा है, यही वो करती है। When she was doing that ना with you, मैंने एक आध पोस्ट भी किए थे इंस्टाग्राम पे, अगर आप लोगों को याद है। एंड मुझे ना मतलब डर था, मुझे एक्चुअली डर था that you shouldn't hurt yourself in the jail, because वो इतना अजीब सा माहौल, गंदा माहौल क्रिएट कर देती है ना कि जिसको गंदगी की आदत नहीं है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। राखी ने इतना डिस्ट्रेस और एंजाइटी एंड ऐसा माहौल क्रिएट किया ना 2018 में मेरे लिए। आई फेल्ट वेरी डिस्ट्रेस्ड, आई फेल्ट वेरी बैड। मतलब आई कांट टेल यू, मैं बैठी हूँ ना, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उसमें कैसे। और उस वक्त तो कुछ मेरा एक मैटर भी चल रहा था मैरिज वगैरह, वो सब खराब हो गया राखी की वजह से। आदिल आपसे एक सवाल है। नसीमा बानू के बारे में जानना चाहूंगी, क्योंकि एक कार्ड सामने आया है जो क्लेम करता है। दिखाइए। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। अरे मैंने टाइम आदिल दिया, भाई, मैंने उसको अच्छा अभी वही कार्ड देके जाओ। ये वेडिंग इनविटेशन के बारे प्लीज में। कौन पास कर? साथ में जाना है, फोन बात कर दो यार, फोन पास कर दो। ये तो ना पकड़ के दे दो ना कोई। Raki has no right to play with people's rights. That's what I'm saying. आपके पास जबान है, आप बहुत अग्रेसिव हो, और राखी ने मेरे ऊपर बहुत अजीब एलिगेशन है। मुझे कभी कभी डाउट होता है कि राखी ऐसा क्या लेती है कि उसमें उसका दिमाग इतना खराब है। किसी नॉर्मल इंसान का बिना ड्रग्स लिए हुए ना दिमाग इतना खराब हो नहीं सकता। मतलब कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है, इतना अग्रेशन, झूठ बोल रही है, गोल गोल बातें। I think there is something wrong with her. उसको दिमाग की चिकित्सा करानी चाहिए, and she's definitely on some kind of something which is making her go mad, and she has no right to play with people's lives. आप झूठे allegations लगा के किसी को जेल भेज रहे हैं, आप एक सिंगल लेडी के ऊपर आप गंदे गंदे allegations लगा रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो पैसे लेकर, और संविधान में ऐसे लोगों को जेल में जाना चाहिए। What is happening? सबसे पहले एक बात बोलूंगा, राखी को बोलो थोड़ा पेपर ठीक से एडिट करके करवाए काम, ठीक है? नंबर 1, 4 चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले आप ये नंबर एक्टर राखी सावंत हटा दीजिए, वो एक्टर नहीं है, ठीक है? जो नंबर लिखा है मुमताज दुरानी, मेरे माँ का नाम मुमताज दुरानी है नहीं, मेरा माँ का नाम है मुमताज खान। दूसरा जो लिखा है प्लीज आना और कॉल करना इस नंबर पे 9665, जो मेरा नंबर है। ये नंबर मेरा 2021 में नहीं था, ये मेरा नंबर एक्टिवेटेड है 2022 नवंबर से। तीसरी चीज, ये जो एड्रेस लिखा है ना जेपी नगर 3rd क्रॉस 304 बेंगलुरु सिटी, ये एड्रेस बैंगलोर में है ही नहीं, ये एड्रेस भी बैंगलोर में नहीं है। तो इसमें ये कहाँ लिखा है कि शादी कहाँ हो रही है? शादी की वेन्यू तो नहीं लिखा है, नंबर 1। तीसरी चीज, निकाह 9/8/2021, शुक्राना कुछ लिख दिया है। तो उनको बोलो प्रॉपर पेपर एडिट करा के ना, कोई मुस्लिम को जाके पहले पूछे, थोड़ा बैंगलोर में एड्रेस पता करे, मेरा नंबर उस टाइम में था पता करे, और झूठे नए एलिगेशंस लगे। और ये कोई आप प्रूफ नहीं कर सकते कि आदिल की शादी हुई। आदिल की शादी की फोटोज है, वीडियोस है, सर्टिफिकेट है। अच्छा मेरी शादी हुई थी तो कोर्ट ने दोबारा मेरी शादी कैसे राखी से करवा दी? मैं तो इस्लाम लॉ के हिसाब से भी शादी किया हूँ, और प्लस मैंने कोर्ट में भी शादी की है, करेक्ट? तो ये भेज देना जो लिखा है नाम एक्टर राखी सावंत जी, ये भेजती है ना जो एक्टिंग करती है, तो एक्टिंग बंद करो, और आपके पास कोई ठोस सबूत हो तो पहले कोर्ट आओ, उसके बाद अप्लाई करके मेरे पास आओ, फिर मैं आपको बैठ के जवाब दूंगा। तो इसको ऑफ बीट मत करो। जो आपका पेशा है ना, जो आप
रितेश के साथ शादी होते हुए विदाउट डाइवोर्स आप मेरे से आके शादी कर लेती हो, फिर उसको एक्ट शूट बोलती हो, हिंदू में शादी होती हो, क्रिश्चियन में शादी होती हो, हर ड्रामे करती हो, उसको लूटती हो, फिर उसको लाके आज खड़ा करती हो, फिर आदिल को लाके खड़ा करती हो। तो आपके ड्रामे बंद करो। इसके बारे में मुझे नेक्स्ट इंटरव्यू में आपका जवाब दो, पर नेक्स्ट इंटरव्यू में ये भी जवाब दो कि आपका अबाया कहाँ है, और आप जो गले मिल रही हो, चिपक के मिल रही हो, आप क्या कर रही हो? आप इस्लाम भूल गई दोबारा? और तुम हाल ही में इंटरव्यू में बोल रही हो मैं हिंदू धर्म में जाना चाहती हूँ। अच्छा, मैं अब दिलाऊंगी उसको सनातन अब। अच्छा, अभी जैसे कि हम अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, तनुश्री इज आल्सो कम टू सपोर्ट, वहाँ वो कुछ और किसी को लेकर आते, तो ये इतने दिनों से चल रहा है, तो व्हाई द मीडिया ट्रायल, व्हाई नॉट लाइक लेट द कोर्ट ओनली डिसाइड? मतलब you have to ask this question to Rakhi. Both I was I'm not asking listen, her listen to me, also. listen to me, brother. जी. I was not here for last 10 days. तो मैं क्या किया? राखी ने दोबारा इतने हर 10 दिन में इंटरव्यू करके इतना गंदगी कर दी. I had to come out to talk again with evidences and with proofs. Please ask me for a proof. If you want something, I can still provide you. You know, I feel कि राखी is taking advantage. उसने ना किसी जमाने में उसने परदेसिया गाना और गाने उसने किए 25 साल पहले. 25 साल पहले उसने, शी इज नॉट एन एक्टर, वो ऑफ स्क्रीन ही सारी एक्टिंग करती है, स्क्रीन पे उससे ज्यादा कुछ खास नोटेबल काम किया नहीं है, और उसका फेम को उसने पूरा कैश ऑन किया है लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने में। उसने काम से ज्यादा ना मीडिया में कंट्रोवर्सीज की हैं, उसका काम बहुत कम है। बॉडी ऑफ वर्क इज वेरी, मैंने 5 साल में जितना मैंने काम किया है उससे 1/4 भी नहीं, एक 100th हिस्सा उसने काम किया होगा 20-25 साल में। काम उसने बहुत कम किया। नहीं, आपसे ज्यादा ही काम किया है। 5 शादियां की आपने की क्या? हर साल शादी की है, हर साल नाटक है। अगर राखी सावंत ने वो 5 वीडियोस नहीं किए होंगे तो मेरी 2018 में शादी हो गई होती। लेकिन अभी पब्लिक ने तो आपको बिग बॉस में डाल ही दिया है आदिल। लोगों ने बिग बॉस का एक कंटेस्टेंट आपको सिलेक्ट कर दिया है, इस पर आप क्या कहोगे? लॉट्स ऑफ कमेंट ऑन दिस। थैंक यू टू पब्लिक, मैं कह सकता हूँ। दूसरा, मेरी ये लड़ाई सिर्फ राखी से है, और राखी तो बोलो इस मुद्दे पर है, और कोर्ट कचहरी आ जाए, जो मेरी कोर्ट की डेट भी है कल, मैं आपको एक्सक्लूसिव दूंगा मैं कोर्ट में क्या करने वाला हूँ राखी के खिलाफ। तो प्लीज उनको बोलो कोर्ट आ जाए। कोर्ट के डर के मारे मेरे एडवोकेट्स के ऑफिस में जाना, उनके जाके पैर पकड़ना, उनके पैरों में गिर जाना कि आप फीस ले लो, डबल फीस मेरे से ले लो, आदिल की कितनी फीस है, क्या मैं दे सकूंगी, प्लीज आप उसको छोड़ दो, ये काम कर बंद करो, और प्लीज आप कोर्ट कचहरी आ जाओ, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और आप हंसी खुशी जेल जाओ और बाहर आके आपकी जिंदगी जियो। राखी एक साइकोपैथ है, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कह सकती है, किसी को मतलब रास्ते में खींच के आके उसकी इज्जत नीलाम कर सकती है। शी कैन डू एनीथिंग। उसने ना उसी को अपना स्ट्रेंथ बनाया हुआ है, उसी के बेसिस पे वो लोगों को दबाती है। मैम, आपने सबसे पहले बड़ा क्वेश्चन रेज किया कि राखी को पैसे मिलते हैं, किससे पैसे मिलते हैं? राखी ने नॉर्मली वीडियोस बनाने के लिए उसको लगवा दो। मेरे दुश्मनों से सीधी सी बात है, बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, साइलेंस। बॉलीवुड में अगर 2 लोगों की कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, और 2 लोगों में से एक होगी कोई लेडी, दूसरा होगा कोई बड़ा जिसका मुद्दा चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो वो जो बड़े गुंडे टाइप के जो आदमी होते हैं वो राखी सावंत जैसे 2-4 पाल के रखते हैं। सेंटर लुक कैमरा। जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है किसी के साथ, वो राखी को फोन करेंगे, थोड़े पैसे पहुंचा देंगे उसके पास, तो उसको भौंकना काम है राखी का। तो भौंकने वाले कुत्ते को आप 2-4 मीडिया फेंक दो, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भौंको उसके अगेंस्ट। और मैंने इतना बड़ा डिबेट किया था, समझ ही सकते हो, फिर लोगों को सबसे प्रॉब्लम हो गई होगी, और जो मेरे दुश्मन है उनको तो है ही है वैसे प्रॉब्लम। राखी को जो जमाती बुड्ढा मर गया, राखी को फेंक उसमें वो जिसे मिलती है वो इन लोगों के आगे राखी जी एक फिल्म थी, बुड्ढा मर गया, वो जिससे मिलते हैं मर जाता है, तो आप अपने को खुशकिस्मत समझते हैं। हमारे उस बुढ़िया ने उस बुढ़िया को बुड्ढे पसंद नहीं है, उस बुढ़िया को यंग लड़के और यंग लड़के पसंद है, तो हमारे पीछे जाती है। और एक और हाल ही में फिल्म आया पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो लोग हैं जिन पर हमने आरोप लगाया था विवेक अग्नि होती है और नाना पाटेकर, आप क्या कहना चाहोगे? मैं बात ही नहीं कर रही, मैं मुझे उनको पब्लिसिटी नहीं दे। पर वो लोग काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हो, जबकि इतना बड़ा दोबारा करेंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है?
जब राखी सावंत बोलती है नहीं सुना वेट उनका जवाब नहीं उनका जवाब नहीं, जिनकी वजह से आपका करियर खराब हुआ उनका करियर अच्छा चल रहा है, उनकी कहाँ फिल्म- अच्छा चल रहा है? अरे अभी तो द कश्मीर फाइल्स चली, फिर वो नेशनल अवार्ड मिला, फिर अभी और एक फिल्म आ गई, फिर एक और फिल्म अनाउंस कर दी और नाना को लेके फिल्म बना You लिया। are my person in this press conference. नाना पाटेकर also अरे ये लोग irrelevant हो चुके हैं. Why are we discussing them? मुझे नहीं नहीं ले, लेकिन वही मुद्दे को लेकर आपने बातचीत मुझे नीचू मामला हुआ था आपका। मुझे इन लोगों को आज भी मेरे से पब्लिसिटी की जरूरत पड़ रही है. इनकी पिक्चर है, आज भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, क्योंकि इनकी पिक्चर को मेरे नाम से पब्लिसिटी की जरूरत है. 2008 में जब वो मुद्दा हुआ था उस वक्त पिक्चर बिक नहीं रही थी. उनकी औकात वो है जो पिक्चर बेच नहीं पाते हैं. Then they have to approach people like me to do a song or a guest appearance to sell their movie. तो नाना पाटेकर की औकात 2008 में भी नहीं थी कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके, और आज भी उसकी औकात नहीं है कि वो अपने बलबूते पर पिक्चर बेच सके. इसीलिए वो मीडिया को थोड़ा इंस्टिगेट करेंगे कि तनुश्री को जाके क्वेश्चन पूछो इस मूवी के बारे में. फिर तनुश्री ज्वालामुखी बन के कोई आंसर देगी तो बेचारे उनकी जो एक छोटी मोटी फिल्म, तो ये सब सड़कों पे आ ही चुके हैं, तो सड़कों पे आके पिक्चर बनाई है और उसकी प्रमोशन के लिए भी आज मेरी जरूरत है. तो 2008 में उनकी कोई औकात थी, आज भी उनकी कोई औकात है. मुझे उनकी प्रमोशन नहीं करना. गवर्नमेंट ने उनकी फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया है, क्या नेशनल हम अवार्ड मिला है। हम ऑफबीट होने के बदले राखी लेकिन राखी के टॉपिक पे बात कर अवार्ड लेंगे दिया क्या? आपने हम सबसे पहले राखी के टॉपिक पे बात करेंगे. तनुश्री जी एक बात बताऊं, मैं ना करूं. आज का मुद्दा राखी सावंत है और राखी सावंत ने कैसे मुझे विक्टिमाइज किया और इनको विक्टिमाइज किया, उसी मुद्दे पे रहते हैं. और आपको पर्सनल इंटरव्यू चाहिए फिर आप बाद में ले लेना, सिर्फ उसके बारे में ले लेना. नहीं मुद्दे से हट गए मीडिया मामला बहुत इम्पोर्टेंट था. विवेक अग्निहोत्री जी ने के ऊपर आपने लगाए थे सवाल, आपने नाना पाटेकर नो जी कमेंट्स, नो कमेंट्स. मुझे अभी उस मुद्दे पे बात ही नहीं करनी. जब मुझे इतना सारा कुछ हो गया तो क्या आपने इस मामले की जांच के लिए कहीं पुलिस में अपना कंप्लेन की? राखी के मामले में मैंने जैसा कहा कि उस वक्त तो राखी एक सड़े हुए ड्रग्ड आउट सांड के जैसे मेरे ऊपर वो चढ़ गई थी और मुझे समझ ही नहीं आया कि वो क्या रहा है मेरे साथ. और मेरे लाइफ में इतने मुद्दे चल रहे थे ना, वो मीटू का, फिर कुछ धमकियाँ आ रही है, फिर कुछ केस, ये वो कुछ सारी चीज़ें मैंने संभाल ली, लेकिन इस शिखंडी से मेरे को लड़ना नहीं था. क्योंकि एक बात बताओ, राखी सावंत से लड़के कोई जीतता नहीं है. सुअर के साथ अगर आप कीचड़ में गिर मुंबई जाओगे पुलिस जो है उसका काम भी अच्छा है. माना जाता है कि मुंबई पुलिस टॉप नंबर 1 पे है. तो आप अभी करेंगे क्योंकि अभी मुझे थोड़ा सपोर्ट लग रहा है. आदिल है, राजश्री है, उस वक्त मैं अकेली थी. और राखी सावंत को देखो आप और मुझे देखो. आपकी न्याय की लड़ी है, सिर्फ आदिल और राशि नहीं, पूरी दुनिया आपके साथ है. डोंट वरी अबाउट इट. और मैं आपकी चाहती- सच्ची लड़ाई है. और मैं चाहती हूँ कि उसके बाकी जो विक्टिम्स हैं ना, अब आपके सामने आइए कि आपके साथ क्या हुआ है. बहुत है, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, हम नहीं बात कर आप रहे. सामने आइए प्लीज, बिकॉज कुछ नहीं तो एटलीस्ट दुनिया जान सकेगी कि आप लोगों के साथ क्या हुआ है. आपका बेटा वापस नहीं आ सकता, आपकी कोई हुई इज्जत वापस शायद नहीं आ सकती, आपको गया हुआ पैसा भी शायद वापस नहीं आ सकता, उसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं. लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप सामने आकर आप बात करते हैं ना कि किसी ने आपके साथ क्या बुरा किया और कैसे आपको बिल्कुल एकदम फंसा के प्रेशराइज करके, जैसे भी जो भी आपके साथ हुआ है, अगर आप आके बात करिए ना तो आपका दिल ही सिर्फ हल्का हो जाएगा. क्योंकि राखी सावंत जैसे लोग ना शैतान की संतान है. ये शैतानियत इनके दिमाग में, दिल में, आत्मा में भरी हुई है. इनको एग्जैक्टली पता होता है कैसे लोगों को परेशान करें, कैसे लोगों को डिस्ट्रेस में लाए, सुइसाइड की तरफ भेज दें. और भगवान को, धर्म को तो इन्होंने मतलब इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि इनको कोई पड़ी नहीं है धर्म की. पहले जीजस कहाँ गए? कहाँ गए जीजस? और इतने साल जीजस हाँ कहाँ गए तेरे जीजस? मैंने तेरे जीजस को बोला था. हाँ, मैंने तेरे जीजस को बोला था 2018 में, ये आपको भी धोखा देने वाली है. मैंने एग्जैक्टली आई यूज दीज वर्ड्स. आई सेड जिस दिन इसको कोई मिलेगा ना जो फायदा होगा उसको, धर्म बदल के थोड़ा घोसला करके कि धर्म एक सेंसिटिव टॉपिक है. सामने वाला कोई नमाजी मिल गया, आप उसके सामने आप प्रिटेंड करने लोगों कि अरे मेरा मुझे सना खान बनना है, हाँ, ये मुझे ये सब बनना है. तो शरीफ इंसान तो मानने लगेगा. अच्छा, सेवियर कॉम्प्लेक्स क्या होता है?
वो अपने आप को बहुत बेचारी दिखाती है, मैं गलत संगति में पड़ गई, मैं बॉलीवुड में आई थी नहीं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे गरीब फैमिली से, ये सारी चीज़ें सामने वाले को प्रेजेंट करती है, सामने वाले को लगे वो बेचारी दुनिया की मारी, मैं इसके लिए कुछ कर दूँ, इसको जज ना करो, हाँ इसकी ज़बान थोड़ी गंदी है, दिल साफ है, काहे का दिल साफ है, कहाँ से दिल साफ है, आपने कैसे ऐसा क्या काम किया है दिखाने के लिए दुनिया को कि आपका दिल साफ है? राखी सावंत नहीं, आपका दिल बहुत गंदा है। अपने से छोटी कोई लड़की जिसको आपको छोटी बहन बना के आप उसको आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, आपको मुझे छोटी बहन के नज़रिए से देखना चाहिए था कि ये नीतू की लड़ाई लड़ रही है, मैं बड़ी हूँ, मैं इंडस्ट्री में रह चुकी हूँ, इंडस्ट्री में तो आपने सब कुछ झेला है, आपने ही झेला है, मैंने नहीं झेला, ये आपकी कहानी है, आप नहीं लड़ पाई ना, तो मैं जब आपके सामने लड़ रही हूँ मुझे अपनी छोटी बहन बना के आपको मेरे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आपने क्या गंदगी मचाई? वो शोभा देता है किसी को? यू ट्राई टू रूइन माई प्रोफेशनल लाइफ एंड यू ट्राई टू रूइन माई करियर ऑल्सो। ये साफ दिल इंसान नहीं करता, साफ दिल इंसान ना अपने से छोटे लोगों को स्नेह से प्रेम से रखता है, उनको सही राह दिखाता है और उनका बचाव करता है। कोई दूसरा आके उनको परेशान करने की कोशिश कर रहा है, अपने से छोटों को हम बचाते हैं, हम बचाते हैं कि चलो इनको हम प्रोटेक्ट, हमारे साथ जो हुआ ना इनके साथ नहीं होने देंगे। वो होता है अच्छे दिल का इंसान। आपका दिल अच्छा बिल्कुल नहीं है, आपका दिल कभी भी अच्छा नहीं। यू आर अ बैड पर्सन, जो साइकोलॉजी से प्ले करती है ना, इसलिए ये मीडिया भी आता है उसके सामने, इसलिए तो उसकी जनता मतलब पब्लिक भी आती है। शी प्लेज विद द साइकोलॉजी ऑफ द पीपल। अपना दुखड़ा, दुनिया में बहुत लोग हैं जो गरीब है, वो बहुत कम लेवल से आए हैं, लेकिन उन्होंने ना ईमानदारी से अपने पैसे कमाए हैं, ईमानदारी से लेवल पे गए हैं। गरीब होना इज नॉट एन एक्सक्यूज कि आप कुछ भी कर लोगे। मैं गरीब हूँ, मेरे माँ चले गए, पिता चले गए, मेरा ये बहुत लोग हैं जिनके माँ भी नहीं है, पिता भी नहीं है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सब है लेकिन फिर भी कोई नहीं है, लेकिन वो भी ईमानदारी से जी रहे हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं होता, कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। दुनिया में बहुत लोग हैं जो आपसे भी ज़्यादा अकेले हैं, लेकिन आपके जैसे बड़बोले नहीं है कि सामने आकर ढिंडोरा पीट के अपना सिंपैथी गेन करना। सब इंसान ना, हर इंसान अपना दोहरा अपने अंदर रखता है जो जेन्युइन होता है। जो ज़्यादा दिखाते हैं ना दुनिया के सामने, वो अपना दुखड़ा नहीं होता है। दे आर डूइंग बिजनेस, उनका प्रोडक्ट है वो, मेरा ये, मेरा वो, ये सब सारी दुनिया पर अच्छा इसके लिए कुछ कर देते हैं, इसका कुछ ये कर, तुम माफ़ कर देते हैं। माफ़ करते 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 राखी तुम शैतान बन चुकी हो। तुमने भगवान को भी नहीं छोड़ा, तुम सब जगह जाकर ड्रामा करती हो, सारे भगवानों को तुमने इस्तेमाल कर दिया। तुमको माफ़ी नहीं मिलेगी अब, तो तुम शैतान बन चुकी हो। माफ़ी इंसानों को मिलती है, गलतियों की माफ़ी मिलती है, अनजाने में की हुई गलतियाँ जिसको इंसान सुधारता है। शैतान जो होता है ना, सोच सोच के चीज़ों को बिगाड़ता है, दूसरे को खराब करता है, सुसाइड करवाता है, तोड़ देता है अंदर से, खत्म कर देता है। शैतान करता है, शैतान को कभी माफ़ी नहीं होती। शैतान, हमारा दिमाग चलता है शैतानी तरीके से। लास्ट क्वेश्चन, आप दोनों क्या मैसेज है ऑडियंस, दोनों इंडिविजुअली मैसेज दे दीजिए पूरा, क्या मैसेज है आपका ऑडियंस को जो दोनों आपको बोलना बंद करो। अगर आपकी लड़ाई तुम्हारे में थोड़ी भी सच्चाई है तो कोर्ट आ जाओ और मीडिया ट्रायल करना बंद करो, मीडिया का टाइम वेस्ट मत करो और जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको गुमराह मत करो, उनसे गालियाँ मत खाओ। तो प्लीज स्टॉप दिस, लेट्स नॉट डू दिस। और जो भी फैसला होगा एक फाइन डे कोर्ट में आ जाएगा, उस फैसले को एक्सेप्ट करो। Tanushi, your last message. I am thinking of taking legal action. हालांकि ये मैटर 4 साल पुराना है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लीगल एक्शन शायद लेना चाहिए, बिकॉज वो जो उसमें आप लोगों की तो एक गलती भी है। आप लोग लीगल एक्शन लेके न्याय नहीं पाओगे ना, तो दूसरे जो छोटे मोटे लोग हैं वो जिंदगी में बाहर नहीं आ सकते। मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे मीडिया की भी जिम्मेदारी है। आप लोग को जब पता है पिछले 20 साल से वो ड्रामा कर रही है, 20 साल से उसने हर किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगाए, हर कहीं पे उसको पब्लिसिटी करनी होती, कहीं पैसे मिलते हैं, कहीं उसको अपने आप को रेलेवेंट रखना होता है। आप लोग उसको आके कवर करते हो, फिर उसकी वीडियोस आप डालते हो, पब्लिक उसको कंज्यूम करती है, लेकिन भोले भाले इंसानों की, जो बेकसूर इंसानों की जो जिंदगियाँ खराब हो रही है, क्योंकि आप लोगों ने तो छाप दिया यूट्यूब पे, लेकिन
हमारे परिवार वाले देख रहे हैं, हमारे पड़ोस वाले, मौसा जी, चाचा जी, पता नहीं दुनिया भर के लोग, हमारी जहाँ पे शादियाँ फिक्स होती है वहाँ के लोग देख रहे हैं। यू सी व्हाट आई एम सेइंग, उनकी बहन है, शी इज मैरिड और अनमैरिड, नॉट मैरिड बिकॉज ऑफ दैट। या सो उनकी बहन है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, हम इंडिया में हैं, दिस इज नॉट अमेरिका, और अमेरिका में भी कहीं पे भी उसकी शादी होनी है। यू थोड़ा समझ में आ रही है बात कि राखी जो करती है आप लोग उसको कवर करते हो, आप लोग ये नहीं सोच रहे हो कि उसका रेपरकशंस कितना आगे जाता है। हर इंसान कोई कुछ काम भी कर रहा है ना, लोग उसको गूगल करते हैं और ये गंदगी निकलती है। कोई भी पैसा देकर उसके मुंह में हड्डी देके उसको कुछ भी भौंका सकता है। मीडिया का काम होता है मैम, दोनों जगह कवर करना। लेकिन आप जब पता है आपको इतने साल से वो यही करती है, झूठ नहीं, बोलना उसका आप काम है। प्रॉपर 10 सवाल पूछ लोगे ना, फिर वो कुछ भी नहीं बोलेगी। जैसे आप सवाल पूछते तो बोलते मुझे नहीं जवाब देना आपका, आप पूछो, आप पूछो, ये पूछो। अच्छा चलो ये नई लिस्ट है एलिगेशन की, ये पूछ के लो आदिल को, जाओ आदिल के पास जाओ। एक मिनट, मीडिया का काम है कवर करना, लेकिन जब आपको पता है कि एक झूठा इंसान है, उसका काम ये झूठ बोलना, उसका पेशा है, इट्स अ बिजनेस। जब कन्फ्रंट हम लोग कन्फ्रंट भी करते हैं। क्या आप क्यों नहीं ये पूछते हैं कल के इंटरव्यू में जाके प्रॉपरली, राखी जी आपके इतने सारे शादियां हो गई, आप क्यों कर रहे हो? चलो उम्रा का पूछ लो, आपका अबाया कहाँ है राखी जी, आप क्यों हक कर रहे हो एक लड़के को, आपको शर्म नहीं आ रही? ये सवाल पूछो, फिर आपको अच्छा जवाब मिलेगा। इस्लाम, फॉरगेट अबाउट द मैटर ऑफ इस्लाम, इसका कोई धर्म नहीं है, ये शैतान है, ये भगवान का नाम इस्तेमाल करती है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, ये भी उसका ड्रामा है। तब मीडिया के ग्रुप में बोलेगी किशन को निकालो, ब्लॉक करो, कौन है इसको भगाओ। If she doesn't do drama, उसे मीडिया कैसे कवर करेगी? उसका कोई फाउंडेशन ही नहीं है, उसका कुछ काम है कवर करने के लिए, यही तो करेगी ना, लोगों को एलिगेशन डालना, धर्म को लेकर ड्रामा करना, तभी मीडिया कवर करेगी। अंबानी को सवाल पूछने दो। अरे नहीं, उसको सवाल पूछने दो। आदिल एक और बात मैंने आपसे ये पहले भी एक सवाल कहा था, फिर से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा। मैंने इस बार तनुश्री मैम से भी मैं फिर से सवाल पूछूंगा कि आर यू गाइस ओके डूइंग वन-ऑन-वन डिबेट विद मीडिया, जहाँ पे एक तरफ राखी और एक तरफ आदिल हो, और आप दोनों। मैं डेफिनेटली बुला रहा हूँ, मैं 10 बार बुला रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे हो, मैं 10 बार बुला रहा हूँ। प्लीज इनवाइट करो राखी को, लाइव मीडिया अगर है तो मुझे 8 दिन टाइम दो राखी को, मैं एक प्रॉपर पोडियम बुक करूंगा, राखी को बुलाओ। और जैसे राखी बोलते हैं ना, मैं नहीं बात करूंगी, ये शाहबाज और शैली बात करेंगे, ये कौन है, मैं इनसे क्यों बात करूँ? अगर राखी आती वेल एंड गुड, लाइव मीडिया को बुलाएंगे, सबको इन्वाइट करेंगे। मेरे 5 सवाल होंगे राखी से, राखी को मैं सबसे पहले 1-2 घंटे दूंगा, उनको जो एलिगेशन है 5 सवाल में राखी से पूछूंगा, और राखी उसका जवाब नहीं दे पाएगी। आई एम रेडी फॉर इट, मैं चाहता हूँ ये हो, और एक बार में ये चीज़ खत्म हो जाए, उसके बाद कोर्ट कचहरी में रहे, तो ये खत्म हो जाए। राखी ने मुझसे पैचअप करने की बहुत बार कोशिश की, मैंने हमेशा उसको टर्न डाउन कर दिया। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सुहेल भाई, स्टेडियम चाहिए, स्टेडियम, पीवीआर में नहीं चलेगा। राखी मेरे पीछे 2007 से पड़ी है। 2007 में मैंने एक शो किया था कहीं पे न्यूयॉर्क में, तीन हम लोग थे, वो वहाँ भी मेरे से बार बार आके बात करने की कोशिश करती थी। हम लोग वीज़ा के लिए गए, पीछे पीछे आके बात कर रही है। हम लोग न्यूयॉर्क पहुँचे, एक तो एयरपोर्ट से गाड़ी लेके निकल गई, हम 2 और भी हैं, हमको वेट करना पड़ा था 1 घंटा एयरपोर्ट पे। होटल रूम पे पहुँचे तो सबसे पहले राखी सावंत का फ़ोन आ गया, क्या कर रही हो, मैं भी आऊँ क्या? बोले ये इतना क्यों मुझे मतलब पीछे पड़ी है, मुझे नहीं करनी इसके साथ दोस्ती। मैंने उसको तब टर्न डाउन किया। एयरपोर्ट पे जब मिले थे, उसको मेरे पास ही आके बाजू में बैठ के बात करना है, मेरे को उस वक्त वो कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही थी, खैर उसका वो मुद्दा मैं नहीं उठा रही हूँ। वो जब भी उसको मौका मिलता है, मीटू के टाइम पे उसने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए, उसके हफ्ते भर बाद मेरी पीआर को फ़ोन करके बोलती है मुझे तनुश्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है और उसको उससे माफ़ी मांगनी है। मैंने बोला हफ्ते भर पहले तूने 5-5 वीडियोस बनाए ऐसे गंदे गंदे, और 2 हफ्ते बाद जब आप कोई इंटरव्यू ले नहीं रहा है उसका, क्योंकि सब तो उसने कचरा कर ही दिया था, फिर उसको मेरे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना था जिसमें वो मुझसे माफ़ी मांगेगी। मैंने बोला उसको अगर माफ़ी मांगनी है ना तो उसको बोला अपने आप माफ़ी, इतने सारे प्रेस को बुला के उसने इतना गंद मचाया तो प्रेस को बुला के माफ़ी मांग लो। तो माफ़ी मांगी उसने, लेकिन इंस्टाग्राम के वीडियो पर, प्रेस को बुला कर नहीं। मतलब आप ढिंडोरा पीट के किसी को कुछ भी अनशन बोल दोगे और माफ़ी मांगोगे बंद कमरे में छोटे से इंस्टाग्राम के थ्रू,
और जो लोग उसको माफ़ करते हैं सबसे बड़े बेवकूफ़ तो वही है, क्योंकि आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने ढिंडोरा पीट के मैं नहीं हूँ बेवकूफ़, मैं माफ़ नहीं करूँगा। तनुश्री नहीं, हमसे other फिर people. वो माफी मांगती है आपसे और कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो आप माफ कर देंगे। शर्लिन भी इसी तरह के देखो वो अलग मामला है। नहीं देखो, मैं जवाब देती हूँ। शर्लिन भी आई थी इसी तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस, नहीं। बाद में इनका नहीं। मीटिंग हुआ, नहीं। बाद में आदिल जी के पास आते हैं। माफ़ी और इंसान आदिल को धोखा दिया। माफ़ी इंसान को मिलती है, शैतान को नहीं मिलती है। उसने 2018 में माफ़ी मांगी, उसके बाद वापस आदिल के साथ और राजश्री के साथ वही किया ना उसने। तो ऐसे इंसान को माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप उनको माफ़ कर करके उनको शैतान बना रहे हो। ओके, थैंक यू। हैप्पी गणेशा फेस्टिवल। गणपति बप्पा मोरिया। वो